आज हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ड्रैगन बॉल, ठीक है? तो फिर अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गोकू और उसके दोस्तों द्वारा दुष्ट राजा पिको की वैश्विक विजय की योजनाओं को विफल किए जाने के 5 वर्ष बीत चुके हैं। वीरता पूर्वक प्रयासों के बदौलत दुनिया के कयामत का छाया हट गया है और आशा का एक नया दिन शुरू हो गया है। पिको के हार के बाद 5 वर्षों में यह पृथ्वी के नागरिकों के लिए पुनर्निर्माण, उपचार, समृद्धि और शांति का समय रहा है। लेकिन उनके लिए अज्ञात इस समय मानव जाति के लिए एक नया खतरा और सौर मंडल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही रहस्यमय आक्रमणकारी पृथ्वी के पास अपना अंतिम दृष्टिकोण बनाता है, एक बात निश्चित है, पिछले 5 वर्षों से मानव जाति ने जिस शांतिपूर्वक युग का आनंद लिया है वह अब समाप्त होने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा-सा और काफ़ी प्यारा-सा एक जंगल होता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसी जंगल में अपना गोकू एक बड़े से पेड़ को एक मुक्के में ही गिरा देता है। फिर गोकू उस बड़े से पेड़ को उठाकर घर ले आता है और घर के बाहर एक लड़की होती है जो गोकू को गोहान के बारे में पूछ रही होती है। हाँ, तो दोस्तों वो गोहान कोई और नहीं, इन दोनों का ही लड़का है। तो गोकू की वाइफ गोहान के बारे में पूछ रही होती है तो उसके लिए गोकू गोहान को ढूँढने के लिए निकल पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक फार्मर को देखते हैं। फिर वो फार्मर देखता है कि आसमान से काफ़ी तेज़ी से उसी की ओर एक मेटेरॉइड की तरह कुछ आ रहा होता है, लेकिन वो उसके बगल वाले खेत में जाके गिर जाता है। और उसके गिरने की वजह से एक काफ़ी बड़ा-सा धमाका होता है और उस धमाके से उस फार्मर की फटके 4 हो जाती है भाई। और कुछ इस तरह से मुँह बना रहा होता है। फिर इंसान के अंदर के चल यार, फिर क्या वो उसे क्या है सो देखने के लिए चला जाता है उसके पास। और फिर तभी और उस धमाके के की वजह से और उस धमाके की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा छेद हो जाता है। फिर वो उस आसमान से गिरी हुई चीज़ की तरफ देखता है और वो एक किसी बॉल की तरह होती है और स्टील की होती है। फिर तभी उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है और हवा में उड़ के उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कुछ ऐसा मुँह बना रहा होता है। फिर उस फार्मर की उसे देख के फट जाती है और उसके चक्कर में वो गन लोड करता है और कहता है ये फार्मर तो लेवल 5 का है और उस चक्कर में तभी फार्मर उसे शूट कर देता है। लेकिन वो आदमी उसे गोली को हाथ से ही पकड़ देता है। फिर वो जो स्पेस से आया होता है वो गोली को हाथ में पकड़ते हाथ से ऐसे फेंक देता है और गोली के भी ज़्यादा स्पीड से वो उसे पीछे उसके कार को लग जाती है और फार्मर वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर ये जो है इसके ग्लासेस में दिखाता है कोई हाई लेवल का पावर का किसी और डायरेक्शन में है और तैयार होने को किसे तो बोल के वो वहाँ से उड़ जाता है। फिर हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना होता है भाई ये गोहान ये यहाँ पे जंगल में घूम रहा है और ये जंगल में घूम गया होता है भाई और रो रहा होता है और ज़ोर से डैडी चिल्ला रहा है और उसकी पूछ भी होती है भाई। तभी उसे जंगल में एक तितली दिखती है और वो इस तितली के पीछे भागने लगता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर गोहान जंगल में भटक रहा होता है और तभी उसके सामने एक शेर आता है और उसके सामने गोहान मरने की एक्टिंग कर रहा होता है यार। और वो शेर उसे चाटने लग जाता है और उसे चाट के उसकी कैप लेके भाग जाता है। उसकी हैट जाने के चक्कर में गोहान जोर-जोर से रोने लगता है और कहता है, "मेरे पापा ने मुझे दी थी उसे, लौटा दो।" और उसी शेर के पीछे गोहान रोता हुआ ज़ोर से हुए भागते-भागते आता है उसी की तरफ। उसे देखते ही वो शेर भी भागने लगता है। भागते हैं दोनों भी और उस हैट के चक्कर में गोहान एक बड़ी-सी चोटी के ऊपर से गिर जाता है और ऐसे उल्टा लटका होता है, उसके पूँछ की वज़ह से वो बच जाता है।
और इधर वहीं पे फिर अपना गोकू उसे आवाज़ दे रहा होता है, उसे ढूँढ रहा होता है। और तभी उसे पास में एक चिड़िया दिख जाती है और उसे पकड़ने के चक्कर में एक नदी के किनारे एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर वो चढ़ जाता है और वो चिड़िया उड़ने के बाद वो लकड़ी के साथ गोहान भी नदी में गिर जाता है और नदी के साथ बहने लगता है और ज़ोर-ज़ोर से अपने डैड को यानी गोकू को आवाज़ दे रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। फिर दूसरी ओर गोकू उसके हैट की तरफ देखता है गोहान के। लेकिन वो हैट तो उसी शेर के ऊपर होती है और गोकू अपने शेर से पूछ रहा होता है कि वो मेरी बच्ची की है, तुमने उसे कहीं देखा है? और उसे देख की तरफ गोकू फिर गुस्से में पूछता है, उसकी फट के 4 हो जाती है यार। और वहीं पे उसकी हेड गिरा के शेर दुम दबा के भाग जाता है और इधर नदी में गोहान बहता ही जा रहा होता है। फिर गोहान को ढूँढने के लिए गोकू एक बादल के ऊपर होता है और उसे आवाज़ दे रहा हो। फिर तभी गोकू जब हवा में उड़ रहा होता है उस बादल के ऊपर, बादल की सैर कर रहा है यार वो। और फिर तभी उसकी नज़र उसके गोहान के ऊपर पड़ती है। गोहान एक लकड़ी के सहारे नदी में बहता ही जा रहा होता है। फिर गोहान भी अपने डैड को देख लेता है और चिल्ला रहा होता है। फिर गोकू अपने गोहान की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक बड़े सा पहाड़ आ जाता है। उस पहाड़ के नीचे से नदी जा रही होती है। फिर तभी गोहान उस पहाड़ के नीचे से चला जाता है और गोकू ऊपर से चला जाता है और पहाड़ के दूसरी ओर एक झरना नीचे जा रहा होता है और गोहान जोर-जोर से अपने पापा को आवाज़ दे रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वो उस पहाड़ से अंदर एक वॉटरफॉल जैसा होता है, वहाँ से वो गिर जाता है नीचे। वो गोहान चिल्ला रहा होता है, डैडी हेल्प! फिर गोकू ऊपर से आता है, फिर लकड़ी ऊपर से नीचे आ गिरती है, लेकिन वहाँ पे गोहान नहीं होता, गोकू को वो नहीं मिलता। और कैसे पता नहीं कुछ अचानक से गोहान उस झरने के और ऊपर पहाड़ के एक पतली से झाड़ के ऊपर एक डंडी होती है, वहां पे हेल्प हेल्प करके चिल्ला रहा होता है। और फिर तभी गोकू उसके पास आता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? फिर गोहान जब भी अपने डैड को देखता है और तभी एक छलांग में उसके पास पहुंचता है। फिर तभी हम एक डेज़र्ट को देखते हैं, वहाँ पे एक बड़े से पहाड़ के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, जो कि एक एलियन की तरह दिख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि बा कोई तो उसकी तरफ आ रहा है। हाँ यार, आपने सही पहचाना, वो वही है एलियन से जो दूसरे प्लैनेट से इस प्लैनेट के ऊपर आया होता है और इसे काफ़ी ज़्यादा उसकी ताकत महसूस हो रही होती है। फिर तभी वो बड़े बाल वाला उसके सामने आके उसे पूछता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं किसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास चला आया। और ये हरा एलियन सा उसे पूछता है, चले जाओ यहाँ से मुझे गुस्सा आने से पहले। किसे तो लग रहा है आज बुरा दिन होगा, तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। फिर वो बड़े बाल वाला जो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है, वो अपने चश्मे में एक बटन दबाता है और फिर तभी और उसकी पावर लीवर देखते हैं जो कि उसकी 300 होती है भाई। और वो बड़े बाल वाला भी कहता है कि तुम भी इसी प्लेनेट से भी नहीं हो। और फिर वो हरा आदमी कहता है कि तुम यहाँ मेरे पास आए हो, मुझे लड़ाई का कोई भी शौक नहीं, लेकिन मुझे है। फिर तभी ये आरा उसकी तरफ ऐसा फेस करके गुस्सा हो रहा होता है और तभी उसके हाथों में से एक बड़ी सी लेजर बार निकाल के उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर मुस्कुरा होता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट खाली 1 सेकंड के लिए होती है और उतने बड़े हमले से इस बड़े बाल वालों का कुछ भी नहीं होता, वो 1 इंच भी वहाँ से नहीं हिलता और इस हरे की भी फटके 4 हो जाती है। सही है यार, इसकी पावर लेवल। फिर तभी उसके चश्मे के अंदर फिर से कुछ ब्लिंक होने लगता है और वहाँ से वो चला जाता है और हवा में एक जगह खड़ा होके वो कहता है कि इस प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा पावर लेवल उसकी तरफ है और
वो मेरे एरिया के अंदर है और किसी कैक्रोन नाम के आदमी की बात कर रहा होता है। ज़ोर से एकदम स्पीड से साउंड की स्पीड से उसकी तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। फिर उसके चले जाने के बाद ये हीरा हरा वाला आदमी घुटनों पे बैठ जाता है। पसीने-पसीने होते हैं गाइस इसके और इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कौन है भाई ये? किस प्लेनेट से आया है? फिर हम देखते हैं उसी आदमी को जो बादलों से काफ़ी तेज़ी से उसी आदमी की तरफ चला जाता है जो इस प्लेनेट के सबसे ज़्यादा पावर लेवल उसके पास है। और फिर ये लंबे बाल वाला आदमी कहता है कि एक बच्चे को किसी मिशन के लिए इस प्लेनेट के ऊपर भेजा होता है और वो कोई और नहीं वरना गोकू की तरह दिख रहा होता है और ये उसे पता नहीं क्यों कैकरॉट करके पुकार रहा होता है। और कौन होता है भाई ये प्लेनेट से आए हुए और अपने गोकू का क्या पास्ट है? ये सब हमें पता चलने वाला है आगो के एपिसोड में। तो बने रहना और इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो हाँ गाइज़, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आप हाँ यार प्लीज़ मेहरबानी करके सपोर्ट दिखा दो यार, मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप जितना सपोर्ट दिखाएँगे मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा दोस्तों आपके लिए।